अच्छा, अब भारत के हवाले से थोड़ी बात कर ली जाए। भारत में शहरियत के मामले को लेकर जो कुछ यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत का वो जो प्यारा जो चेहरा अगर मैं फिर आ जाता हूँ तारीख़ में, क्योंकि तारीख़ का अगर मुताला हम करें तो भारत की आज़ादी के लिए, क्योंकि आज़ादी हमारी मुश्तरका थी, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद होता है, एक दूसरे से इनकी आज़ादी होती है, उसमें फिर आप देखिए कि वहाँ के जो रहने वाले मुसलमान थे या सिख थे, उन्होंने इसी वजह से भारत को तस्लीम किया, वहाँ पे रहना ही पसंद किया कि भारत एक सेकुलर मुल्क है, ये मज़हब के नाम पर नहीं बना। पाकिस्तान मज़हब के नाम पर बना है, लेकिन वो धर्म या मज़हब के नाम पर नहीं बना था। और उनको जो गांधी और नेहरू के जो नज़रियात थे, उसका मकसद यही था कि भारत जो है वो सबके लिए है। लेकिन आरएसएस का जो तौर तरीका है, जिस तरह 1926 में ये बनी, और इनका तौर तरीका भी वही था जिसको अपनाने के लिए कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि कांग्रेस भी उसकी हामी थी, लेकिन कांग्रेस खुल के नहीं आ रही थी। बीजेपी जो है उन्हीं की लोग हैं, उन्हीं के इंस्टीट्यूशन से लोग पड़े हैं। और जैसे मोदी सरकार में जब पहली दफ़ा आए तो मुझे एक सीनियर सहाफ़ी हैं भारत के, वो कह रहे थे कि हरमीत, जब ये आए तो मैं ये सोच रहा था कि मोदी साहब जो है, इनमें भी गांधी का जो वो जिन है, भूत है, जो आत्मा है, वो इसी के अंदर है, और यकीनन ये भी कुछ डिफरेंट करेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही इन्होंने जो बात की मुसलमानों के हवाले से, और उसके बाद इन्होंने कई ऐसी बातें की कि इनके जो फाउंडर थे उसी हवाले से उन्होंने जब बात की, उसके बाद महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ कई इनके जो स्पीचेस आप देख लें, तो वक्त उससे अंदाज़ा हो गया कि भारत जो है वो एक नई सोच और नई नज़रियात पे कारबन हो चुका है। और आगे जाके ये जो सिलसिला है, ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़, अभी आप देख रहे हैं कि जो बिल पास किया गया है, यकीनन ये काबिल अफसोस है कि वहाँ के मुसलमान जो हीरोज़ थे वहाँ के, आप मौलाना अबुल कलाम को देखें, आप इशफाक अहमद को देखें, कई सारे शरीफुद्दीन को देखें, जाकिर हुसैन को देखें, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने उस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। उन्होंने वहाँ अपने जो रियासत के जो वडेरे थे, यानी रियासत के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने जो नवाब थे, उन्होंने अपने ख़जाने पाकिस्तान के लिए नहीं खोले, बल्कि वो उन्होंने भारत के लिए खोले। तो आज आप देख रहे हैं कि उन मुसलमानों को उनका क्या मिला, इनाम क्या मिला, उस जो इन्होंने जो सिला दिया वफादारी का, उसका सिला आज ये मिला कि उन्होंने जो सिख, और अब मैं सिखों के पे भी आऊँगा, जो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या बुद्धिस्ट हैं या सिख हैं, उनके लिए उन्होंने सिटीजनशिप के जो अमेंडमेंट है वो कर दी। लेकिन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट करना मकसद इनका ये नहीं था कि सिर्फ ये अमेंडमेंट लाना। अमेंडमेंट का मकसद यही था, ये बिल को अमेंड कराने का मकसद ये था कि आपको याद होगा कि 71 में बंगाल से जो मुसलमान आए थे और जो हिंदू आए थे, उन्हीं पे बैन लगाना था, मेन मकसद यही था। लेकिन एक और चीज़ आपको बताता चलो कि मोदी सरकार सोच रही थी कि 21 लाख मुसलमान हैं जो वहाँ से आए हैं, लेकिन वो जब अभी सुप्रीम कोर्ट में एक नया जो नादरा की जनब से वो जो एक नई लिस्ट जारी है, उसमें तकरीबन ये 14 लाख बनते हैं। तो अभी जो हिंदू है वो ज़्यादा बनते हैं। इस तरह मोदी जो सोच रहे थे, मोदी जी जो सरकार थी कि इन लोगों 21 लाख मुसलमान हैं, इन पर पाबंदी लगा देंगे, उन्हीं के लिए बिल लाया गया था। और अभी अगर आप देखिए, मैं समझता हूँ कि हर वो रियासत का जो सरकार होती है, जो हुकूमत होती है, या उसका जो तख्त पे जो बैठा होता है, जब वो इस किस्म के जालिम इक़दामात उठाता है लोगों पे, अवाम पे, तो उसका वक्त जो है वो बड़ा कम होता है, बड़ा कलील मुद्दत होती है उसकी हुकूमत की, उसकी सरकार की। और आप ऐसे लोगों को हमेशा तारीख जो है हलाकू खान और हिटलर जैसे लोगों के साथ सामने ले आती है। अभी आपने देखा नहीं, भारतीय मीडिया की मैं बात करूँ, पाकिस्तान की मीडिया की तरफ, वहाँ पर भी काफ़ी सारी पाबंदियां हैं। 30 किलोमीटर तक वहाँ पे एक रैली निकली है मोदी के खिलाफ एहतजाज के लिए, लेकिन किसी इंडियन चैनल पे आप वो क्लिप नहीं देखेंगे। इसी तरह ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनकी बंगाल में जो उनकी हुकूमत है वो चली जाए, लेकिन वो इसके खिलाफ निकली हैं। और उनका जो प्रोटेस्ट है वो महात्मा गांधी के पुतले के आगे सामने उनका प्रोटेस्ट अभी भी जारी। प्रियंका गांधी निकली है। अभी मैं उन सिखों की बात करूं कि उन्होंने भी, वो सिख भी पंजाब में निकल आए हैं जिनका कहना है कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है ये सिखों के खिलाफ है। अगर हम
हम मुसलमानों के साथ मुत्तहिद ना हुए तो आने वाला वक्त हमारा भी जो अंजाम है वो भी इन्हीं की तरह होगा। तो मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट का सिलसिला बदतरीन किस्म से भारत में शुरू हो चुका है। और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट उठता है, आप देखें तारीख को आप मुतालिया करें तो जहाँ पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ है वो मुल्क की तारीख बदली है। मैं समझता हूँ ये कि इनकलाब की जो शोला है ये भड़क उठा है और ये पूरे आग जो है ये भारत को अपनी लपेट में ले सकता है। अभी आपने जो सोच, जो नज़रियात, अभी जिस तरह हमारे मुल्क में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ या हम कई औरों के ख़िलाफ़ जब बात करते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो गद्दारी के ज़ुमरे में हम आ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा ही आजकल हमारे यहाँ भी ऐसा चल रहा है। ऐसा ही बीजेपी के ख़िलाफ़ आप जब बात करेंगी, आप ऐसी बात करेंगे तो आप पे गद्दारी का जो लेबल है वो लगा देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला चाहे वो पाकिस्तान का या भारत का है नहीं होना चाहिए। मीडिया पर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। जर्नलिस्ट को आज़ादी है सच बोलने की, क्योंकि मुझे माइक दिया गया सच बोलने के लिए, मुझे कलम दिया गया है सच लिखने के लिए। लेकिन जब आप मेरे सच और मेरे सच बोलने और लिखने पे आप पाबंदी आयद करते हैं तो फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं, वो जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म होता है, वो फिर इस तरह जो सिलसिला है वो चल पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि भारत में बीजेपी जिस नज़रियात की कारबन है वो नहीं चाह रही कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमानों की जो तादाद है वो आगे बढ़े मुसलमानों के खिलाफ। अब मुझे ये बता दें कि वहाँ पर मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं, भारत की अफवाज में शामिल हैं। अगर 3-4 अगर एक हिंदू यहाँ से जाएगा अफगानिस्तान या पाकिस्तान से, वो उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहेगा मैं हिंदू हूँ, उसको कार्ड इशू हो जाएगा। लेकिन अगर मुसलमान वहाँ का मुसलमान है, चाहे वो बेचारा बंगाल में लड़ा है, भारत के लिए लड़ा है, उसकी 4 पुश्तियाँ लड़ी हैं वहाँ पे, 4 पुश्तियाँ वहाँ पे भारत में रही है, तीसरी 4 नई जो नस्ल है वो वहाँ पे पड़ी है बंगाल में, बांग्लादेश में। वो आके भारत में आके वो मुसलमान कहेगा कि मुझे अगर यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए तो वहाँ पे सवालात उठ खड़े होंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो कुर्बानी किसने दी? उसी मुसलमान ने दी उस भारत के लिए ना। तो मैं समझता हूँ कि भारत का जो ये तरीकाकार है, ये मैं पहले दिन से मैंने इस बारे में लिखा था कि बहुत खतरनाक किस्म का इकदाम भारत की हुकूमत ने उठाया है। इसी सवाल से हमीद, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की अगर बात की जाए, वो जिस एजेंडे पे हैं वो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि हमारे अलावा तमाम दीगर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो हमारा ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनका देखने में सामने साफ से उनका यही एजेंडा नज़र आ रहा है ना, तो वो साफ साफ कह दें कि ठीक है बस यहाँ पे हिंदू रहें, बाकी सब छोड़ के चले जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि खुल के कोई भी मुल्क नहीं आ सकता है। जैसे आपने देखा अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद थी सिखों की, हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की। जब तालिबान की हुकूमत आई तो किस तरीके से उनको क्रश कर दिया गया, हल्का हल्का उनकी जो सोच थी, उनके जो मंदिर थे, उनके जो बुद्धिस्ट के जो बड़े बड़े जो बुद्धा बने थे उनको किस तरह तोड़ दिया गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता काम किया जाता है, क्योंकि ये तो चलो तालिबान की एक ऐसी हुकूमत थी जिसके खिलाफ पूरी दुनिया थी, लेकिन भारत पूरी दुनिया में ये चेहरा दिखाता है कि हम बड़े सेकुलर हैं। और यहाँ पे अजान के साथ, मस्जिद में अजान होती है तो वहाँ पे अरदास भी होती है, साथ साथ में भजन भी गाए जाते हैं और मंदिर चर्च में घंटी भी बजती है। लेकिन ये सिर्फ चेहरा है, अंदरूनी कहानी कुछ यूँ है कि वहाँ पे जीना हराम कर दिया उन लोगों ने वहाँ पे रहने वालों के लिए। और मैं समझता हूँ कि अभी आपने जिस तरह कहा कि इन लोगों को खुल के कहना चाहिए, खुल के कोई दुनिया का कोई, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे खिलाफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ऐसी सोच है कि वो नहीं चाह रही कि पाकिस्तान में हिंदू या सिख या कोई और मज़हब वाला रहे, लेकिन हुकूमत की एक सपोर्ट है जिसकी वजह से हम रहते हैं, कुछ आवाम की कुछ परसेंटेज है जिसकी सपोर्ट होती है जिसकी वजह से आप रहते हैं। क्योंकि अगर आप अक़लियत को यहाँ से निकाल लेते हैं तो पूरी दुनिया की पाबंदियों का आपको सामना करना पड़ता है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो इंटरनेशनल एमनेस्टी की जानिब से आपने देखा होगा वो बयान जो जारी किया कि उन्होंने खुल के बोला है मोदी को कि ये जो तरीक़ाकार है, जिस तरह आपने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है, ये ठीक नहीं है। और कई पाबंदियाँ जो अभी जो अमित शाह है, इन पे तो अमेरिका ने पाबंदी का बिल भी पेश कर दिया है। साथ साथ में अभी इनको जाना होगा, इनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं उनको जाना होगा, अपना मौक़िफ़ देना होगा इस हवाले से कि मुसलमानों पर अपने बिल में, अगर आप कहते हैं कि आप सेकुलर कंट्री है तो 4 मज़ाहिब को आपने मौका दिया तो 5वें मज़हब ने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है। और अगर आप बात करते हैं देखो माँ जो होती है ना, माँ छोटे और बड़े में फ़र्क नहीं करती। इस तरह रियासत होती है, रियासत किसी मज़हब से, रियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकरीर उठाएं जिसको हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो एक सोच ने उसको एक साइड पे किया हुआ है, जिसको छुपा दिया गया था कि आप आज़ाद हैं मंदिर जाने के लिए, आप रियासत का कोई सरोकार नहीं है आपके साथ। तो रियासत माँ है, रियासत में कोई जिसका
जो भी अकीदा है, जिसका जो भी कोई धर्म है, बिल्कुल। उसमें उसका कोई जो है दखल अंदाजी जो है वो रियासत नहीं करती। लेकिन मोदी इसलिए नहीं आ रहा है खुल के क्योंकि ऐसी कई पाबंदियां हैं जिसको उसको सामना करना पड़ेगा, वो नहीं चाह रहा। अभी आपने देखा कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि करतारपुर साहब खुला, उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ यूट्यूब के व्लॉगर आए, ब्लॉगर्स आए, जितने बिल्कुल लोगों ने ऐसे। लिखा, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान टॉप फर्स्ट में आता है, टॉप 10 के बिल्कुल। फर्स्ट में पोजीशन में बहुत आप आए अच्छा कि इमेज बना दुनिया ये पाकिस्तान अच्छा का। इमेज है क्योंकि यूट्यूब से लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो यही चीज़ जो है लोग दुनिया के सामने। और भारत का आपने देखा कि वहाँ पे बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के एयरपोर्ट में लिखा है कि ख़वातीन के लिए भारत जाना जो है वो बिल्कुल, उनका अपना एक रिस्क है। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ ये इससे और बड़ी गाली क्या हो सकती है कि मेरे मुल्क के बारे में लोग, पाकिस्तान के बारे में लोग ये अच्छा कहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए, मुल्क के लिए ये कहते हैं। तो ये जो नज़रियात और सोच होती है वक्त के साथ साथ ये लोगों के सामने आ जाती है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ये तासुब और मुतासिबाना सोच और ये जो नफरत की जो सोच थी, इसको थोड़ा सा इसको जो है दबा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान